हमारा जो हिंदुत्व है वो देश से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका जो हिंदुत्व है वो कैसे कि आपस में लड़ाई लड़ाओ, आपस में झगड़ा कराओ, परिवार में झगड़ा लगाओ, पार्टी में झगड़ा चालू करो और सत्ता हासिल करो। ये क्या नौटंकी चल रही है? कब तक लोगों को उल्लू बनाएंगे? और उनका जो हिंदुत्व है वो हमारा हिंदुत्व नहीं है। और आज बड़े सीना तान कर आ रहे, 56 इंच की छाती। अरे आपकी 56 इंच का जो सीना है उस वक्त कहाँ था? उसको तो पसीना आया था। आज जैसे हमारे कुछ लोग गले में पट्टा बांध कर गए उनके पास, तो ये तो मेरे पिताजी ने कभी सिखाया नहीं किसी की गुलामी करो, तो मेरे पिताजी ने कभी सिखाया नहीं किसी की गुलामी करो। एक अपना फौजी था कश्मीर में, वो छुट्टी लेकर घर जा रहा था परिवार को मिलने के लिए। जब आतंकवादियों को पता चला कि ये अभी छुट्टी लेकर अकेला जा रहा है, बीच में उसको किडनैप किया गया, त्याच्या हालहाल केले आणि कुछ दिनों के बाद एकदम छिन्न विछिन्न झालेलं त्याचं शरीर, उसका मृतदेह कहीं पे मिल गया। वो अपना था कि नहीं था जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है। अभी मैं अगर कहूं कि हाँ वो मेरा भाई था, तो आप बोलेंगे लेकिन आपको नाम पता है क्या है? उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब होगा ना, मजहब से मुसलमान होगा, था ही, लेकिन उसने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। भारत माता, जिसको भारत माता की जय कहते हैं, उसके लिए उसने अपनी जान तक दे दी। वो अपना भाई नहीं था? इस देश को अपने मातृभूमि मानने वाला हर कोई वो हमारा भाई है, वो हमारा भाई है। जैसे चुनाव आते हिजाब का मुद्दा आया था, अब कहाँ गया हिजाब का मुद्दा? हाँ, फिर जैसे कुछ आता है तो गौवंश हत्याबंदी का मुद्दा निकालेंगे, कुछ आएगा तो मतलब हिंदुओं को ऐसे महसूस होना चाहिए कि अरे क्या हो रहा है। अच्छा, अगर मैं कांग्रेस के साथ गया तो हिंदुत्व को छोड़ दिया। अभी कल मोगैम्बो ने कहा कि ये मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी के तलवे चाट रहे थे। तो अभी उन्होंने जो किया है, कौन किसका क्या कौन सा हिस्सा चाट रहे पता नहीं। उन्होंने कुछ भी किया, मैं कांग्रेस के साथ गया तो हिंदुत्व छोड़ दिया। अरे भाई, आप मुफ्ती मोहम्मद के साथ बैठे थे, उस वक्त आपने क्या छोड़ा था? और मैंने तो कल रास्ते पे उतरकर चुनौती दी है। जिन लोगों ने मेरा पार्टी का नाम और धनुष्य बाण छीन लिया है, उनको मैंने चुनौती दी है कि अगर आप मर्द हो, आप में हिम्मत हो है, तो आप मेरा चुराया हुआ धनुष्य बाण लेकर मेरे सामने आइए, मैं मेरी मशाल लेकर सामने आता हूं, देखेंगे क्या होता है। मैंने तो भाजपा को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। भाजपा मतलब हिंदुत्व नहीं है, और उनका जो हिंदुत्व है वो हमारा हिंदुत्व नहीं है, वो हमें मंजूर नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूं, जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया वो हिंदुत्व ये नहीं है। और मेरे पिताजी की भाषा में कहें तो राष्ट्रीयत्व हेच आमचं हिंदुत्व है। हमारा जो हिंदुत्व है वो देश से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका जो हिंदुत्व है वो कैसे कि आपस में लड़ाई लड़ाओ, आपस में झगड़ा कराओ, परिवार में झगड़ा लगाओ, पार्टी में झगड़ा चालू करो और सत्ता हासिल करो। मुझे तो लोगों के सामने आना है, लोगों के बीच में आना है और पूछना है, बताओ मैंने क्या गलती की है? 2.5 साल मैं मुख्यमंत्री था, कहां मैंने भेद किया है? आपस में लड़ाई कभी मैंने करवाई है? कभी शिवसेना ने आपस में लड़ाई की है? कभी नहीं। दुख इस बात का होता है कि 92-93 की जब आपने जिक्र किया, तो यही तो मेरे शिवसैनिक हैं। आज अनिल परब है, वायकर है, विनायक है, ये तो हमारे सैनिक हैं जिन्होंने मुंबई को बचाया था। और आज जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो उस वक्त कहां थे? एड्रेस नॉट नोन, कहां गए पता नहीं। और आज बड़े सीना तान कर आ रहे, 56 इंच की छाती। अरे आपकी 56 इंच का जो सीना है उस वक्त कहां था? उसको तो पसीना आया था। आप कहते हैं 56 इंच का सीना, उस वक्त तो पसीना ही पसीना हुआ था। आज जैसे हमारे कुछ लोग गले में पट्टा बांध कर गए उनके पास, तो ये तो मेरे पिताजी ने कभी सिखाया नहीं किसी की गुलामी करो। मेरे पिताजी ने सिखाया अन्याय के साथ लड़ाई करो। मैं तो लड़ने वाले पिता का लड़ने वाला पुत्र हूं, और कभी झूठ बात नहीं करूंगा। मैं झूठी बातें करना मेरे खून में नहीं है। और एक ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं, क्या आपको पसंद है? जो भी चल रहा है आपको पसंद है क्या? ये प्रजातंत्र है? अरे लड़ना है तो मैदान में लड़ो ना। आपको जो कुछ कहना है कहो, हमें जो कुछ कहना है कहेंगे, और जो जनता है वो निर्णय करेगी। वो सबसे ऊपर की अदालत है, बड़ी अदालत है वो जनता, उनको फैसला करने दो। यही तो लोकतंत्र है। लेकिन इनको लोकतंत्र मंजूर नहीं है। सब जो एजेंसीज है वो भेड़ियों की तरह से अपने ऊपर छोड़ते हैं। मैं कुत्ता इसलिए नहीं कहता, कुत्ता मुझे बहुत प्यारा है, कुत्ता ईमानी रहता है, वफादार होता है। भेड़िया का मतलब मानते हो ना, लांडगा। वो पहले छोड़ना है, इनकम टैक्स को छोड़ो, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, सबको डराने के बाद मैं सबके साथ अकेला लड़ रहा हूं। अरे अकेला क्या, आपके भेड़िए तो सब पहले आए ना, उनके आधार पर आप लड़ रहे हैं। ये क्या नौटंकी चल रही है? कब तक लोगों को उल्लू बनाएंगे? अरे भाई, मेरे ही लोग मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि वो घर पे ही कब्जा करना चाहते हैं। ये घर ही मेरा है, मेरे पिताजी ने उनको सहारा दिया था।
ये जो सारे शिवसैनिक बैठे हैं, आज भी लाखों शिवसैनिक हैं, उन्होंने पसीना और खून बहाकर इनको बड़ा किया। अब वो मालिक बनने जा रहे। और हमारी संस्था भी ऐसी है कि उनको चोर को मालिक बना दिया घर का। ये कौन सा देश है? घर में देश में चल रहा है क्या है? लेकिन आज के दिन पूरे देश में जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी आंखें खुलनी चाहिए। आज हम पे बीती है, कल आप पे बीत सकती है, कल आप पे बीत सकती है। इसलिए मैंने कहा ना, तो सिर्फ शिवसेना की लड़ाई नहीं है, हर एक भारतीय नागरिक की लढाई आहे। इस देश में प्रजातंत्र, लोकशाही जिवंत राहणार की नाही, हे आता ठरवण्याची वेळ आलेली आहे। आणि त्याच्यासाठी हम सब एक साथ मिलकर आगे जाएंगे तो किसकी हिम्मत है अपने देश को गुलाम बनाने की? मैं मेरे देश को, मेरी भारत माता को किसका गुलाम नहीं होने दूंगा। बस एक ही यही शपथ ले लो और आगे चलो।